अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हैं। और जनाब मैंने कल ही आपको बता दिया था कि आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं राहत बेकरी बिस्किट्स। और यहाँ पर आप 2 टाइप्स के सीखेंगे क्योंकि ज़ाहिर है कि जितना टाइम है उतना ही काम करेंगे। और यहाँ पर जो बिस्किट्स बनेंगे उनको अच्छी तरह से ध्यान से देख लीजिएगा। बिल्कुल एक स्टैंडर्ड रेसिपी है जो कि तमाम बेकरीज़ में बनाई जाती है, यहाँ तक कि बड़े होटल्स जो हैं उनमें भी इसी रेसिपी को फॉलो किया जाता है। तो सब जगह एक स्टैंडर्ड की रेसिपी है, इसको आप लिख लीजिए अपने पास ध्यान के साथ। और उसके बाद जो कुछ भी मैं बातें आपको बताऊंगी या टिप्स बताऊंगी उनको लिखते जाइएगा, तो आपके लिए ये बिस्किट्स बनाने बेहद आसान हो जाएंगे। अच्छा जी, इसके अलावा और क्या चीज़ है आप सभी लोग सीख रहे हैं, क्योंकि मैं स्नैक्स बना रही हूँ, ये स्नैक्स में ही आती हैं चीज़ें। तो आप इसको अपने ब्रेकफास्ट में या टी टाइम स्नैक्स में या इवन लंच में भी आप ले सकते हैं, अगर आपका दिल चाहता है कि बहुत पेट भर के ना खाएं। तो जनाब यहाँ पर आप सभी लोग सीख रहे हैं 3C सैंडविच। ओहो, ये 3C क्या है भाई? तो ये है जनाब चिकन चीज़ एंड चिली सैंडविच, तो इसका नाम है 3C सैंडविच। तो पहले मैं दूसरा काम करूँगी क्योंकि मुझे यहाँ बिस्किट्स को भी बेक करने रखना है। तो यहाँ मेरे पास रेड जैम है, इससे मुझे इसको फिल करना है। ये हम बेक करने रख देते हैं, उसके बाद सारा का सारा प्रोसेस आप लोग सीखने वाले हैं, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ चॉकलेट के भी हैं और यहाँ वनीला और जैम वाले हैं। तो इनको मैं जैम वाले, ये जो है चॉकलेट वाले, इनको आधे को फिल करूँगी जैम के साथ, आधे को नहीं करूँगी क्योंकि हम इसमें चॉकलेट फिलिंग भी डालेंगे। अच्छा, क्या करेंगे, बिस्किट जब बना लिया, शेप दे लिया, ऐसे तो मैं बताऊँगी आपको, तो आपने इस तरह से उसमें उंगली से जगह बना लेनी है, एक गढ़ा सा बना लेना है, ठीक है, जिसमें कि हमने जैम को फिल करना है। चलें जी, देखें, मैं ज़रा सा बता दूं। चलें जी, यहाँ पर आ गई है ब्रेक और आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी ब्रेक से और आप सभी को कहती बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं राहत बेकरी बिस्किट्स और इसके अलावा 3C सैंडविच। अच्छा जी, यहाँ पर मैं जैम फिल कर रही थी, तो कोई सा रेड जैम आप ले लीजिए या जेली ले लीजिए और उसको हमने, ओहो मेरा ये बैग, इसमें असल में काफ़ी देर से भरा हुआ है, तो ये फट गया ना। तो ये बटर पेपर से एक्चुअली बना हुआ है, सिंगल लेयर है। तो अच्छा, इसी तरह से चॉकलेट वाले को भर लेंगे और उसके बाद मैंने बाकियाँ छोड़ दिए हैं इसके अंदर क्योंकि हमें इसमें चॉकलेट की फिलिंग करनी है। भाइयों, मैं अपनी आवाज़ सुन रही हूँ और डिस्टर्ब हो रही हूँ, मेरी आवाज़ मुझे आ रही है। अच्छा जी, मैं इसको बेक करने रख रही हूँ। स्टोन अवन को गरम करेंगे मीडियम हीट पर, आधे घंटे पहले से गरम रखें और उसको कॉन्स्टेंटली गरम होने दें। उसके अलावा आपने इसको गैस या इलेक्ट्रिक अवन में अगर बेक करना है तो 170 से लेके 180 तक इसका टेम्परेचर आप रख सकते हैं। और इसको बेक होने में वैसे 10 से 12 मिनट लगते हैं, कम भी लग सकते हैं, ज़्यादा भी लग सकते हैं, ये डिपेंड्स के अवन का फंक्शन कैसा है। मेरा ये भाई ज़रा तेज़ हुआ है, मैं इसको कम करूँगी, बिल्कुल ही कम कर दूँगी। ज़रा सी देर मैं इसको खुला छोड़ती हूँ क्योंकि इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, तो मुझे जो है ना अदरवाइज़ ये बिस्किट जल सकते हैं। चलिए जी, रखते हैं, ज़रा सी देर भी खुला छोड़ दें तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है। बिल्कुल लो कर दिया है मैंने क्योंकि मेरा जो स्टोन अवन है वो ज़रा तेज़ गर्म था। चलें जी, थोड़ी देर में चेक करेंगे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं फटाफट मक्खन, चीज़ें लिखना शुरू कर दीजिए। मक्खन मेरे पास है 200 ग्राम। मक्खन का वज़न मैं हमेशा बताती हूँ इस वजह से कि मक्खन आपको वज़न किया हुआ बाज़ार से मिलता है, आपको ख़ुद करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो 200 ग्राम आप इसमें मक्खन लेंगे और इसके अलावा चीनी है हमारे पास यहाँ 3/4 प्याली।
और इसको मैंने पीस लिया है, क्योंकि चीनी बहुत मोटी है तो मक्खन को फेंट के रखा है। भी देखो मक्खन फेंट लेंगे, बहुत ही अच्छा फेंटेंगे, क्योंकि अगर मक्खन फेंटना शुरू किया प्रोग्राम पूरा चला जाएगा। सबको पता है मक्खन डाल के आपने मशीन चलानी है। अब इसमें जा रही है चीनी, 3/4 प्याली चीनी है। मैं आप सबको हमेशा से कप में ही बताती हूँ, बड़ी एक्यूरेट ये मेजरमेंट्स होती हैं, क्योंकि ये मैंने खुद से अपने आप से सारी चीज़ों को सेट किया होता है। पिसी हुई चीनी है। अच्छा, ये जो हम बना रहे हैं एक मिक्स बना लेंगे, और बटर, शुगर, अंडा, वनीला एसेंस, ठीक है। आधा चाय का चमचा डाल रही हूँ इसमें वनीला एसेंस। ये एक बेस बन जाता है ना, तो उसके बाद आपको बिस्किट बनाने के लिए फिर कोई भी मुश्किल नहीं होती है। मक्खन, चीनी, अंडा, वनीला पाउडर, सॉरी वनीला एसेंस। इसको अच्छा सा फेंटेंगे। अच्छा, ये बहुत अच्छा फीटना ज़रूरी है। अब मैं इसमें एक अंडा शामिल करूँगी। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि अंडे का साइज़ क्या है। बाज़ दफ़ा अंडा बड़ा, बाज़ दफ़ा छोटा, इसमें बड़ा मसला आ जाता है। जब भी आप बेकिंग करेंगे ये चीज़ें मसाइल आपको देंगी, ख़ास तौर से बिस्किट में। दरमियाने साइज़ का अंडा है, ये मैंने इसमें डाल दिया। घर में आप शुगर को और मक्खन को बहुत अच्छा फेंटिएगा। इसको फेंट लेते हैं भाई। वनीला एसेंस मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। ये सारा साइडों से इकट्ठा करना ज़रूरी है। अच्छा, इन चीज़ों को कभी भी फ्रीज़ ना कीजिएगा। जैसे अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि जी बड़े आराम से आप 3 महीने 4 महीने, अरे आप एक दिन के लिए भी मत कीजिएगा, बेकार, बर्बाद बिल्कुल। चलिए, ये डन, मशीन का काम भी डन, ख़त्म। अब आगे मशीन को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब मैं क्या करूँगी, मुझे एक प्याला दीजिएगा प्लीज़, बड़ा प्याला दें, मुझे इसमें करना पड़ेगा। यहाँ पर मेरे पास मैंने एहतियातन थोड़ा सा मैदा रखा हुआ है, क्योंकि डिपेंड्स कि हमारा ये जो मिक्स है ये सबसे ज़्यादा अहम है। और इसी में मैं बेकिंग पाउडर भी शामिल कर देती हूँ। आधा चाय का चमचा बेकिंग पाउडर है। मक्खन अगर बहुत अच्छी तरह फेंटा गया और चीनी को बहुत अच्छा फेंटा गया तो बेकिंग पाउडर डालने की ज़रूरत अक्सर नहीं होती है, लेकिन क्योंकि आप लोगों को हैंडल करना मुश्किल होगा तो इसमें मैं सिर्फ आधा चाय का चमचा बेकिंग पाउडर डाल दूँ, इसमें ही डाल देती हूँ ताकि हमें आगे डालने की ज़रूरत ना पड़े। मशीन को थोड़ा सा इस्तेमाल करूँगी ताकि वो इवनली मिक्स हो जाए। अच्छा, इसको हम सारा इकट्ठा कर लेंगे। अब हमने 2 तरह के बिस्किट बनाने, तो 2 तरह के बिस्किट बनाने के लिए बेस तो हमने एक ही बनाया है, तो इसको क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर लेंगे, हाफ हाफ कर लेंगे। 2 प्याली मैदा एक्चुअली हमको चाहिए, लेकिन डिपेंड्स, मैंने आपको अभी कह दिया कि ये हो सकता है कि अंडे के साइज़ की बिना पर हमें कहीं किसी जगह मैदे की ज़रूरत पड़ जाए, तो इस वजह से इसको मैं हाफ़ करती हूँ। देखें जी, ठीक है, हाफ़ हुआ। और यहाँ पर मेरे पास मैंने एक प्याली 2 जगह मैदा रखा है और 2 खाने के चमचे हैं कोको पाउडर। ये मैं अभी आपको बताऊँगी कि आप इसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कि 2 तरह के बिस्किट के लिए हमने इसको हाफ़ कर लिया। अदरवाइज़ तो बेकरी में तो ऐसे थोड़ी हम करते हैं, बेकरी में तो जितनी ज़रूरत होती है लेते जाते हैं, मिक्स करते हैं, जिस चीज़ में भी डालना, तो वो सारी बातें होती हैं एक्सपीरियंस की बिना पर। अब क्योंकि आपके पास तो एक्सपीरियंस नहीं है, जो लोग घरों में बना रहे हैं, तो इस वजह से उनके लिए। अच्छा, सबसे पहले मैं चॉकलेट के बारे में बताती हूँ आपको।
चॉकलेट के लिए आप बना रहे हैं तो 1 प्याली मैदा मेरे पास है और 2 खाने के चमचे हैं कोको पाउडर। ध्यान से सुनिएगा, जितना मैं कोको पाउडर डालूंगी उतना मैं मैदा निकाल लूँगी, ठीक है। 1 प्याली मैदे से इस तरह से 2 खाने के चमचे मैदा मैंने निकाल दिया और इसमें इतना ही मैं कोको पाउडर शामिल कर रही हूँ। ये नाप के रखा हुआ है, इसी से अगर जैसे बेकरी में तो इतना झंझट थोड़ी करते हैं, बहुत ही आराम के साथ बनते हैं। ये होता है बस, सब कुछ ये होता है, मैदा ऐसे ही रखा होता है, कोको पाउडर भी ऐसे ही रखा होता है, बकिया चीज़ें भी जो शामिल की जाती हैं वो भी ऐसे ही रखी होती हैं। हम अंदाजे से उसको मिक्स करते हैं। जब हमें एक्वायर्ड हमारी जो कंसिस्टेंसी होती है वो मिल जाती है तो हम रोक देते हैं बस। चलिए जी, ये हमारा आ गया चॉकलेट बिस्किट जो बनेंगे उसके लिए, ठीक है, समझ गए। अगर इसमें मुझे लगा कि ये बहुत ही पतला सा है तो फिर मैं इसमें थोड़ा सा मैदा शामिल करूँगी, ठीक है जी। अच्छा, ये हमारे पास 1 प्याली है जो कि हम वनीला और जैम के जो अभी बनाए थे वो हम बनाएंगे। ये डाल देती हूँ मैं इसमें। एक दिन में वैसे मैं एक ही सिखाऊं तो ज़्यादा बेहतर था, ताकि आप उसे बहुत ही अच्छी तरह समझ लेते, क्योंकि हर एक के समझने में ज़रा फ़र्क होता है, हर एक की समझ थोड़ी मुख्तलिफ होती है। चमचे से ही करेंगे, हल्के हाथ से करेंगे। बिस्किट के जो आटे को बनाया जाता है, यानी उसका डो जो गूंधा जाता है, वो एक्चुअली गूंधा नहीं जाता, वो सिर्फ मिक्स किया जाता है और चमचा ही इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, क्योंकि इन बिस्किट्स को पाइप किया जाता है तो इसका डो सॉफ्ट होना चाहिए। देखिए, अच्छा, क्योंकि मक्खन ज़रा नरम था, अंडे का साइज़ पर भी डिपेंड करता है। ये पतला है अभी ना, तो हल्का सा हम इसमें मैदे को शामिल कर सकते हैं। बहुत हाथ रोक के 1-1 चाय के चमचे के बराबर ही डालेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, और जाएगा भी नहीं। ये अभी आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितना मैदा जा रहा है। ये मिक्स हो गया, इससे ज़्यादा इसकी मिक्सिंग नहीं करनी है यहाँ पर। चलें जी, ब्रेक है, इसको मिक्स करेंगे। इसको मैं प्याले में मिक्स करूँगी, मंगाती हूँ प्याला, और इसको दिखाएंगे। और फिर पाइप कैसे करेंगे बिस्किट्स को आप सभी सीखने वाले हैं इस ब्रेक के बाद। वापसी ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। बिस्किट डन है जी, यहाँ पे बिस्किट तैयार हो चुके हैं। स्टोन ओवन में कितनी देर लगी? आई गेस कितने मिनट लगे, मैंने नहीं चेक किया, याद नहीं है। चेक किया था पर याद नहीं है। अच्छा, इसको मिक्स कर लिया और अब हम इसको पाइपिंग बैग में डालेंगे। आपकी मर्ज़ी है, पाइपिंग बैग में कर हाथ से भी बना सकते हैं, नहीं है कोई मसला नहीं है। आप इतने झंझट करेंगे, वही गोला बनाए हाथ में, टाइम हुआ तो बता दूँगी भाई, और नहीं हुआ तो आपको मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं। स्टार नोज़िल है, कुकी नोज़िल भी आता है। मैंने तो भाई ऐसे ही डाल लिए थे, पाइपिंग बैग में नहीं डाला था, इनको ऐसे ही बना लिए थे। अच्छा, सारों को मिक्स किया और इसमें हमें बिल्कुल भी मैदा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसमें पड़ी थी जो मैंने आपके सामने डाला था। और इसमें मैं देख रहे हैं आप कैसे बना हुआ है, क्योंकि पाइप करनी है तो हमारा जो मिक्सचर है वो सॉफ्ट होना चाहिए, वो वैसा नहीं होना चाहिए कि जैसे कि हम आटा गूंथते हैं, आटे की तरह नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए जी, बहुत सही कंसिस्टेंसी इसकी, आहा ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा मिक्स तैयार हुआ है इसका। बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत शक्ल के। अच्छा स्टार नोज़ल यूज़ करेंगे तो आपके बिस्किट का शेप बहुत ही अच्छा बनेगा। बस मेरे ख्याल है ये, अब हम ये बनाते हैं जो हमारे वनीला जैम बिस्किट तैयार होंगे। जैम का बैग तो भाई मेरा फट गया, पर मैं ट्राई करती हूँ। चलो एक आध और ये बनाते हैं।
इनको भी बेक करने रखते हैं। उम्मीद है कि प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले ये हमको मिल जाएंगे। चलिए जी, हुआ। अच्छा जी, थोड़ा सा इस तरह से डिप्रेशन बनाएंगे। अगर चिपकने लगे थोड़ा सा तो मैदा लगा लें उंगली पे ना, चिपके तो मैदा लगाएं। बेकिंग का काम बड़े सुकून से करने का, बड़ा सुकून देने वाला काम है। मैं तो सारा दिन हो जाता है, आपको पता है, जब मैं ये काम करती हूँ ना, पूरा दिन मुझे खबर ही नहीं, ना खाना ना पीना, कुछ नहीं। भाई देखो जितना भी निकल आएगा, क्योंकि ये फट चुका है। मैं अपनी सी कोशिश कर रही हूँ इसको डालने की, और इतना टाइम नहीं था कि मैं अभी बैग बनाती। तो जितना भी है, मैं सारी जैम हो रही हूँ। ठीक है जी, इसको छोड़ते हैं। इसमें हम चॉकलेट का भरेंगे। भाई पहले तो मैं मीठे हाथ ज़रा अपने साफ़ करूँ। चॉकलेट को मैंने छोड़ दिया है ऐसे, क्योंकि हम इसमें चॉकलेट की फिलिंग करने का पक्का इरादा रखते हैं, क्योंकि तैयार है चीज़। चॉकलेट फिलिंग के लिए क्या करेंगे, आइसिंग शुगर लीजिए, 4-5 चमचे ले लीजिए आइसिंग शुगर के, और उसमें आपने 2 चाय के चमचे डालने हैं कोको पाउडर, बस। और कतरा कतरा करके पानी का डालेंगे और उसको मिक्स करते जाएंगे। आपको मिल जाएगा कि हार्ड सा ज़रा होगा, क्योंकि वो हार्ड आइसिंग ही है एक्चुअली। तो हार्ड सा होगा तो आप उसको बस थोड़ी देर के बाद जब बिस्किट ठंडे हो जाएं उसको फिल कर लीजिएगा। अच्छा मेरे पास, हाँ यहाँ पर है ना खाली, इनको मैं करती हूँ। गरम है, गरम को ना कीजिएगा। अच्छा ये जैम की क्वालिटी पर भी होता है, जैम बह जाता है बाज़ दफ़ा, जैम या जेली जो भी है वो बह जाती है। लो भाई, ये है चॉकलेट जो मैंने आपको बताया। थोड़ा सा और कट करेंगे भाई। अच्छा ये जो हमारे खाली बिस्किट थे, ये आ गई है चॉकलेट की फिलिंग इसके ऊपर। गरम है, गरम पे नहीं करेंगे, मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए बता रही हूँ। जब ये ठंडा होगा फिर आप करेंगे। हाथ में ले लें, कोई मसला नहीं। हाथ में लेके काम बहुत ज़्यादा बेहतर होता है, ट्रे पे रख के नहीं होता इतना। चॉकलेट पे जाहिर डार्क कलर तो इतना आपको पता नहीं चल रहा होगा। अच्छा बिस्किट जब बनाएंगे पेपर बिछा लीजिएगा। अगर पेपर नहीं बिछाया तो ट्रे को चिकना मत कीजिएगा, ठीक है। ये हो गए जी हमारे, यहाँ से आप देख सकते हैं इसको। और ये क्योंकि जैम काफ़ी क्वालिटी वाइज इतना वो नहीं था, तो इसलिए वो टिका नहीं है और वो बह गया है, तो इस वजह से ये थोड़ा ब्लीड कर गया एक्चुअली। तो ये हुआ है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कहाँ, सैंडविच। अच्छा जी, 3C मैंने आपको बता दिया। 3C कैसे है, इसमें है चिकन, इसमें है चीज़, इसमें है चिलीज़। और चिलीज़ कौन सी है जी, आपको याद होगा मैंने आपको बनाना सिखाया था क्या, वो चिलीज़ जो मैंने उसमें विनेगर में पकाई थी ना, और हमने उसमें किसमें, नासी गोरेंग में इस्तेमाल किया था। ये वो चिलीज़ है और उन चिलीज़ को मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। अच्छा जी, मेरा पाँव गया, कैंची गिर गई है मेरे पाँव के ऊपर, पता है। अच्छा जी, यहाँ पर है चिकन, कुछ भी नहीं है, यकीन जाने मेयोनीज़ है। चिकन को पकाया थोड़ा सा सॉल्ट और पेपर डाल के, पेपर बल्कि डाली ही नहीं है हमने, सिर्फ सॉल्ट इसमें ऐड किया है। और चिकन जब गल गया उसके हमने मोटा मोटा चॉप कर लिया, और चॉप कर लेने के बाद हमने इसको मेयोनीज़ इसमें शामिल की, इतनी मेयोनीज़ कि वो इसको कोट कर दी। थोड़ा सा सॉल्ट है, इसके अलावा ये वाली चिलीज़ है जो कि रेड चिलीज़ है। तो आपके पास अगर नहीं है तो आप कुटी हुई लाल मिर्च को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। चिकन है, सॉल्ट है, मेयो है और चेदर चीज़ है। बटर लाजिम लगेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छा जेनरसली बटर इसमें स्लाइसेस में लगाया हुआ है। अच्छा, सैंडविच ब्रेड जो होती है उसमें एक ख़राबी ये होती है कि इसके किनारे बहुत मोटे होते हैं, और सैंडविच अगर आप खा रहे हैं तो ये सारा मज़ा बर्बाद कर देते हैं। तो इस वजह से जब आप सैंडविच बनाएं तो आप ब्रेड चेक कर लें। चेक तो खैर आप नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता,
घर में जब ले आएंगे तो देख लें, अगर आपको किनारे रखने हैं तो रखें, नहीं रखने तो फिर उनको कट करके निकाल दें। बस ये फिलिंग तैयार है। इसमें चेदर चीज़ है, चिकन है, मेयो है और ये हमारी पिकल चिलीज़ है, एकदम पिकल ही है ये। और ये मैंने शामिल किया, मैंने इसलिए आपको दिखाया क्योंकि मैंने इसको डाला, ये आपको नज़र आ रहा होगा इसमें। और बन चेदर चीज़, सॉल्ट, सिंपल, वेरी सिंपल। सैंडविच जब मैं बनाती हूँ मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि बटर ज़रूर लगाएं, बर्गर में नहीं लेकिन सैंडविच में ज़रूर लगाएं। अच्छा, जेनरसली भर लें इसको। अच्छा, मेरे पास जो ब्रेड है उसके स्लाइसेस थोड़े मोटे हैं। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है कुकीज़ के सिलसिले में तो आप कॉल कर सकते हैं। चलो भाई, इसको भी खोल रही हूँ, थोड़ा सा बचा है, बराबर कर देते हैं, वेस्ट हो जाएगा ना, कोई फ़ायदा नहीं है। घर में सैंडविच बनाते हैं, अच्छा जेनरस उसको फिल करें, अच्छा पैक करें उसको। अच्छा, कोल्ड सैंडविचेस हैं ये, तो इनको आपने रखना है, मतलब बनाने के बाद रेफ्रिजरेट करना है। इसको अब हम कट करेंगे। नाइफ बिल्कुल क्लीन। अच्छा, नाइफ अच्छी शार्प होनी चाहिए। नाइफ मुझे शार्प नहीं लगती, ये तो शार्प नहीं है। इसको थोड़ा सा तेज करेंगे। चलें जी, ब्रेक है। नाइफ शार्प करेंगे जब भी उसको क्लीन करेंगे, उसके बाद इसे करेंगे कट। आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। वापसी ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। हल्का सा ब्राउन हो जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन उसको ओवर ब्राउन नहीं होना चाहिए। देखें जी कितने खूबसूरत लग रहे हैं हमारे सैंडविचेस। पूरा पार्टी का इंतज़ाम है यहाँ पे। घर वालों की पार्टी, भाई सबसे पहले घर वाले होते हैं मेरे नज़दीक, सबसे पहले घर वाले, उसके बाद है कोई और। अपने घर वालों के लिए करें इंतज़ाम। तो ये सारी चीज़ें बनाई हैं हमने उनके लिए। चलिए जी, ये देखें। अच्छा जी, प्राइस देंगे आपको, फ्राइज दूंगी मैं। किसमें प्राइस? चलिए जी, इसमें दे देते हैं। फ्राइज तो भाई बहुत ही ज़रूरी है ना, सैंडविचेस बने, बर्गर्स बने, इन चीज़ों के साथ। तो चलो जी, हटाते हैं बस। तमीना है जी, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम शेफ राज, अभी आप जवाब देनी थी, मैं सुनी रही थी जब अच्छा आप अच्छा, बता रही थी हाँ 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 हाँ, और बड़े अच्छे लग रहे हैं मिस्टर साहब के, बहुत डिलीशियस लग रहे हैं। बहुत मैं लजीज है। अभी देख सकी इंशाल्लाह शाम में आपका फेसबुक पे जरूर देखूंगी। ठीक है इंशाल्लाह। क्योंकि शेफ राज बल्कि आप दुआ भी कीजिएगा। मैंने आपको अपने भतीजे के बारे में बताया था ना, तो निमोनिया हो गया। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है। तो बस मैं उसी के वो परेशान, में हाँ, मैं ठीक नहीं है। देख सकी। अच्छा शेफ राज, मैं ना आज आपकी एक बड़ी पुरानी रेसिपी देख रही थी। जैसे आपने ये बिस्किट सिखाए हैं ना, तो किसी दिन वो कोकोनट बिस्किट होते हैं ना बेकरी वाले, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिसे मुंह छिल जाता है ना एकदम। जी वो जब भी मैं जाती हूँ ना बेकरी के, तो मैं सबसे पहले कोकोनट बिस्किट ही उठाती हूँ। अच्छा अच्छा, मुझे भी बहुत पसंद है वो भी किसी दिन सिखाइए। तो जो मैं आपको पुरानी रेसिपी बता रही थी ना, वो आपने एक दफा पाइनएप्पल कोकोनट केक सिखाया था, जिसमें आपने डेसिकेटेड कोकोनट डाला था और उसमें आपने पाइनएप्पल जूस डाला था। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो वो किसी दिन सिखाइए। चलो सिखाते हैं इंशाल्लाह, तुम्हें, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। हाँ बोलो। और ये बड़े अच्छे लग रहे हैं, इंशाल्लाह मैं शाम को जरूर देखेंगे। मुझे ऑरेंज का ना, आप वो कल जो आप कह रही थी कि ग्रीन ऑरेंजेस इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छा, हाँ, बिल्कुल, वो मुझे जरा बता दें कि उसका क्या यूजेज होता है। उसके छिलके को इस्तेमाल करो, जूस अगर निकल सकता है उसमें तो ठीक है। तो भी है उसमें जूस है ना? अच्छा, जूस देखो बहुत खट्टा है। अच्छा खट्टा है, कोई मसला नहीं है, चीनी डालो उसमें। जैसे मैंने बनाने सिखाए हैं ना शरबत सारे, बिल्कुल उस तरह से उसका शरबत बना लो। जैसे वो भुट्टे पे लगाते हैं ना, उस तरह के हैं उसका फ्लेवर आजकल। भुट्टे पे? फिर से बोलो।
जब हम भुट्टा खाते हैं हाँ हाँ और उस पे मसाला लगाते हैं तो वो खट्टा एक लगा कर देते हैं ना। हाँ, तो लगाओ भुट्टे पे, फ्लेवर है भुट्टे पे लगा लो, बिल्कुल लगाओ, उस पे लगा सकते हैं। हैं। वो बहुत सारे हैं ना क्योंकि काफी अच्छा, सारे गिरे हैं तो बहुत सारे हैं, तो मैं सोचती थी मैं इनको फेंक लूं या इस्तेमाल कर लूं। नहीं नहीं, फेंकना नहीं। देखो कोई चीज़ ज़ाया नहीं होती, कुदरत ने जो चीज़ें दी हैं ना वो बड़े काम की चीज़ें हैं, बस हमें उसका इस्तेमाल आना चाहिए। एग्जैक्टली, इसीलिए तो मैं चाह रही थी कि मुझे कुछ पता चले कि मैं उसका क्या कर सकती हूँ। हाँ तमीना, मैं एक चीज़ बता रही हूँ, देखें जी ग्लेज हमने जो डाला था अभी हल्का सा सॉफ्ट है, ये हार्ड हो गया है। जो चॉकलेट पे मैंने डाला था ना तो ये हार्ड हो गया है, तो आप चाहें तो चॉकलेट का बना लें और आप चाहें तो उसमें जैम। चलें जी, देखें फिर से देखें, मेरे भाइयों ने कहा फिर से दिखाएं जी, फिर से देखें। अच्छा शेफ रात, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तो उसको देखें जी, ये हार्ड हो गया है, ठीक है, हल्का सा, क्योंकि थोड़ा सा हवा लगने का टाइम होता है, तो बस वो टाइम इसको लगना है और बस बिल्कुल से हार्ड, बहुत ही लजीज, बहुत ही अच्छे बिस्किट्स, जितना दिल चाहे घर में बना के रखें। और मैं इनको भी चेक करती हूँ। चलें जी, यहाँ से देखें, देखें। अच्छा जी, सैंडविचेस थाल में देखें, ओ हो, इनकी ब्यूटी ये अपने मुंह से खुद बोल रहे हैं। एक तो लजीज हैं, दूसरे उनकी प्रेजेंटेशन बहुत ही खूबसूरत है। तो इससे आपने सीखा कि भाई सैंडविचेस को भी इस तरह से दिया जा सकता है। फ्राइज़ जी, फ्राइज़ तो बहुत ही ज़रूरी हैं। और ये लास्ट बचा, जैम इस पर चिपक गया है भाई, तो चलें हटाते हैं चीज़ों को। सारी चीज़ें आप देखेंगे, उल्टा सामान रख रही हूँ। इतने शॉर्ट टाइम में इतनी सारी चीज़ें, चलें जी ये निकालते हैं। आ आ आ आ आ बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। कोई इसकी कितनी बुराई करे, गुनाहगार हो रहा है। बस मैं ये बोलूँगी, जो शख्स भी स्टोन अवन की बुराई करेगा वो गुनाहगार होगा, क्योंकि एक काम कर रही है चीज़ और आप उसमें ऐब निकालें, और ये लोगों के काम आ रही है, सबसे बढ़कर लोगों के काम आ रही है। तो आप कहते हैं कि इसे इस्तेमाल ना करो, केक फूल गया, अरे केक को फूलना ही तो होता है, अवन में केक को फूलना ही तो होता है। फूल गया, बन गया आपका केक, बिस्किट बेक हो गए। देखें जी, कलर देखें नीचे से, यही कलर दिखा दें भाई, देखें ये कलर आना चाहिए बेस में। बस ये किनारे भी आप देख रहे हैं ना, किनारों पे भी हल्का हल्का कलर। ओह, इतना गरम गरम लग गया जैम मुझे। तो बस ये ही इंडिकेशन है बिस्किट्स के बेक होने की। और इसकी बुराई करना छोड़ दें ताकि आपके अपने काम में निखार आ जाए, क्योंकि निखार नहीं है, निखार होना बहुत ज़रूरी है। निखार ही ना हुआ, चांदी ना लगे तो क्या फ़ायदा। अवन भी, बाज़ लोग कहते हैं जी अवन में बनाया, हमारा तो केक सख्त हो गया, हमारी तो चीज़ जल गई। तो ये क्या गारंटी है कि आपका इलेक्ट्रिक या गैस अवन भी आपका केक अच्छा बनाएगा? बिल्कुल कोई गारंटी इस बात की नहीं है। तो आप स्टोन अवन को, भाई मैंने तो किसके लिए बनाया है, साफ बात बता रही हूँ, जो ख़रीद सकते हैं ख़रीदें, कोई पाबंदी नहीं है। मैंने उन लोगों के लिए बनाया, उन ख़वातीन के लिए बनाया जिनका घर छोटा सा है और कहीं कोने में एक चूल्हा लगा हुआ है, ये बहुत छोटा सा किचन है उनका, एक चूल्हा है। उनकी भी हसरत है कि वो भी घर में केक बनाएं, वो भी अपने बच्चों को बेकरी की चीज़ें बना के दें। ये ख़ास तौर से उनके लिए बनाया गया है ताकि वो किसी भी चीज़ से महरूम ना रह सकें, और मैं नहीं रहने दूंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैंने अगर ये काम किया है तो ये अल्लाह की मदद से किया और अल्लाह के हुक्म पर किया है कि मैं लोगों के काम का ज़रिया बन सकूं। और बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ स्टोन अवन में बेक करके चीज़ें सेल करते हैं और वो टीवी प्रोग्राम्स में आके ये बात बता चुके हैं। तो ये बहुत सारे लोगों के रोज़गार का ज़रिया, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पैसे, 30-35 हज़ार, मुझे नहीं पता कितने का अवन मिलता है, गैस का अवन, वो उतना अफोर्ड नहीं कर सकते। वो 10-10, 12-12 कप केक्स हैं या थोड़े थोड़े बिस्किट्स हैं, तो वो बनाकर थोड़ी बहुत अपनी इनकम जनरेट करते हैं। तो क्या बुराई है, तो ये सब चीज़ें उनके लिए हैं। तो चलें जी, कितने लगे हैं चांद, ओहो आसमान भरा हुआ है आज तो माशाल्लाह। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में क्या होने वाला है, बहुत ही आला, बहुत ही शानदार, बेइज़्निल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे होगी मुलाकात मेरी और मेरी टीम की अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।